नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान और दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी सियासी और कानूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने साल 2024 में कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा और कथित खाद मिलावट रोकने के लिए कई कड़े फैसले किए थे, जिसे इस साल यानी कि 2025 में भी कांवड़ यात्रा से पहले वही फैसले लिए गए। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा पर इन फैसलों का सिलसिला साल 2024 से शुरू हुआ, जो कि अब तक जारी है। दरअसल 18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में ये कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हर दुकानदार को अपने नाम, पता और मोबाइल नंबर बताना होगा, क्योंकि सरकार का दावा था कि इस फैसले से आस्था की पवित्रता बनी रहेगी और किसी भी अवांछित गतिविधि जैसे हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भ्रम फैलाने या खाद्य मिलावट करने पर लगाम लगाई जा सकेगी। तो वहीं सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर 22 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदार केवल अपने भोजनालयों में परोसे जा रहे भोजन की किस्म का ही प्रदर्शन कर सकते हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया और पूछा कि आखिर दुकानदारों की व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक करना क्यों जरूरी है। कोर्ट ने इसे निजता के आधार से जोड़ते हुए गंभीर चिंता जताई और इसके बाद इस साल यानी 2025 में फिर से नेम प्लेट विवाद गर्माता दिख रहा है। दरअसल अब 2025 में कांवड़ यात्रा से पहले फिर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई 2025 से शुरू होने से पहले 25 जून को सीएम योगी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। सभी विक्रेता अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली ना हो। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई हो, बल्कि इससे पहले जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगी थी। जुलाई 2024 में नेम प्लेट का आदेश आया, जिस पर जमकर सियासत हुई थी और इस बार फिर 2025 में इस नेम प्लेट के मामले पर विवाद शुरू हो गया है, जिस पर समाजवादी पार्टी और एआईएम लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और अब हमने जब पड़ताल की तो सच्चाई क्या दिखी, जानने के लिए ये देखिए हमारी सहयोगी आकांक्षा सिंह की खास रिपोर्ट क्या कहती है। सत्कार ढाबा है, ये स्कैन कर रही हूँ मैं। ये देखिए शिखर ढाबा के नाम से ये आ रहा है। देख सकते हैं हम। क्या नाम है आपका? रणजय सिंह। हाँ, ये बताइए चंदन जी, आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ। क्या क्या मिलता है इस ढाबे में? यहाँ पे वेज पनीर के आइटम मिलते हैं, मिक्स वेज मिलता है, आलू मटर मिलता है, पकौड़े मिलती है, पनीर पकौड़ा, प्याज पकौड़ा। क्या कह रहे थे आप? ऐसा नहीं है। हाँ। ये तो सही चीज़ हो रही है ना। सही चीज हो रही है। बिल्कुल सही हो रहा है। जो चीज़ लीगल है, लीगल हो रहा है ना। लीगल हो रहा है। बिल्कुल लीगल हो रहा है। आपका क्यूआर कहाँ है? हाँ, क्यूआर है, क्यूआर लगा। लेकिन इनका एक बार क्यूआर स्कैन करके देखते हैं और क्या वाकई यही ढाबे के संचालक है या कोई और है। तो आइए क्यूआर स्कैन करके देखा जाता है। देखिए यहाँ पर क्यूआर लगा हुआ है और एक बार स्कैन करके देखते हैं कि ये किसके नाम से है। और देखिए ये स्कैन कर रही हूँ मैं और स्कैन करके मैं देखना चाह रही हूँ। देखिए शिखर ढाबा के नाम से ये आ रहा है नेम प्लेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे शिखर ढाबा लिखा हुआ है। तो देखिए और भी ऐसे कई ढाबों पर चलेंगे और वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि उस ढाबे में क्या क्या मिलता है। और जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, सख्त आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार का, न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार का बल्कि जो उत्तराखंड सरकार है उनके तरफ से भी आदेश दिया गया है कि किसी भी जहां से कांवड़िए जिस मार्ग से गुजरते हैं उस मार्ग पर साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए श्रद्धालुओं के। और साथ ही साथ मांस और मदिरे की जो दुकानें हैं उस पर भी जो खुले में बेचने पर रोक लगाई गई। तो चलिए और जगहों पर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं ढाबे के संचालकों से। तो देखिए देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये ब्रेक पॉइंट ढाबा है और ब्रेक पॉइंट ढाबे पर हम आ पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। यशपाल सिंह। यशपाल जी ये बताइए ढाबा किसका है? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह का है जी। क्या क्या मिलता है इस ढाबे पे? सारा आइटम आपको मिलेगा, वेज नॉन वेज, चाइनीज, साउथ इंडियन सब मिलेगा। सारे खाने मिलते हैं।
ये बताइए कि सरकार ने कांवड़ यात्रा और सावन के महीनों को देखते हुए ये आदेश जारी किया है कि खुले में अब मांस मदिरे नहीं बिके जाएंगे और साथ ही साथ कई सारे उसमें नाम होर्डिंग आपका नाम लगाना होगा, आधार कार्ड और तमाम सारी चीज़ें। आपको पता है इसके बारे में? जी जी पूरी जानकारी है। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? यस यस। चलिए क्या किसका नाम बताया था आपने? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। इनके यहाँ पर भी QR स्कैन मौजूद है, यहाँ सामने है और ये हम लोग QR करके देखते हैं कि आखिर ढाबा का संचालक कौन है। तो देखिए द ब्रेक पॉइंट नाम से ये ढाबा आ रहा है, द ब्रेक पॉइंट ढाबा, और इसके संचालक संतोष सिंह है। नहीं धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह है। यहाँ पर भी सारी चीज़ें मिलती हैं, वेज नॉन वेज सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इन्हें गाइडलाइंस पता है और उस गाइडलाइंस को ये लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही पड़ताल करते हुए एक और ढाबे पर हम आ पहुंचे। ये सत्कार ढाबा है और यहाँ पर देखिए ये अंकल जी हैं और ये झाड़ू मारे। अंकल क्या नाम है आपका? रामदयाल दुबे। रामदयाल दुबे नाम है आपका? ये बताइए कि ढाबा किसका है? वैभव प्रताप सिंह। वैभव प्रसाद का ढाबा है। वैभव प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। क्या क्या मिलता है यहाँ पर, क्या क्या बनता है यहाँ पर? वेज नॉन वेज दोनों है। वेज नॉन वेज दोनों है। चलिए देखिए इन्होंने कहा है कि वेज नॉन वेज दोनों बनता है और यहाँ पर QR कोड भी लगा हुआ है। QR स्कैन करके देखते हैं कि भाई आखिर ये सही बोल रहे हैं गलत, इसकी पड़ताल करनी भी ज़रूरी है। सरकार के आदेशों का कितना पालन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिजेश कुमार सिंह, ये QR स्कैन मैंने किया है और इसमें जो है ब्रिजेश कुमार सिंह का नाम आ रहा है और यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों ही बनता है। अंकल ये बताइए कि आपको पता है कि सरकार की तरफ से नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है कांवड़ यात्रा को देखते हुए। ये कहा गया है कि अब आपको अपने ढाबे के बाहर नाम लिखना, अपना पता लिखना और साथ ही साथ मोबाइल नंबर दर्ज कराना ज़रूरी है। पता है आप लोगों को? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता है। तो देखिए पंजाबी विरसा एंड फैमिली ढाबा है ये और यहाँ पर देखिए अब अंदर जाकर यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और हालांकि ये ढाबा भी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ पर खाली है। आपका यहाँ पर कोई है स्टाफ का? क्या नाम है आपका? ढाबा किसका है? मैम सरदार जी का है। सरदार जी का। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? सारा वेज नॉन वेज दोनों। QR स्कैन कहाँ है यहाँ पर? मैम QR कहाँ है? QR ये है मैम। आइए चलिए देखिए यहाँ पर भी QR स्कैन करके देखेंगे। सरदार जी का ढाबा है और यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों ही मिलता है इनका कहना है, लेकिन एक बार स्कैन करके देखेंगे कि आखिर इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो देखिए यहाँ पर QR रखा हुआ है और ये QR हम स्कैन कर रहे हैं और ये अनेबल आ रहा है, लेकिन एक बार मैं फिर से कोशिश करूँगी स्कैन करने की। और देखिए ये पंजाबी विरसा के नाम से ये ढाबे का जो फ़ोन पे है, जो QR है उसको बनाया गया है। यहाँ वेज नॉन वेज सभी मिलता है। ये बताइए कि ढाबे के जो मालिक हैं उनका नाम क्या है? सक्षम तिरपाल। सक्षम तिरपाल जी मैम। ये बताइए सरकार ने ये आदेश दिया है, ये कहा है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए जितने भी नॉनवेज जो खुले में बिकते हैं उस पर प्रतिबंध लगाना है। आपको पता है, आप लोगों को जानकारी है इसके बारे में? जी मैम। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जी मैम। नॉनवेज बनता है आपके यहाँ पे? इस समय बंद है मैम। इस समय बंद है? जी मैम। सही में? जी मैम। किचन देख सकते हैं हम लोग? नहीं मैम, किचन अलाउ नहीं है जाना। किचन अलाउ नहीं है। तो देखिए इस समय मौजूद हैं आदर्श ढाबे पर। ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आए हैं यहाँ की पड़ताल करने के लिए और जानने के लिए, जैसे कि हमने तमाम ढाबों पर आपको QR स्कैन करके दिखाया कि आखिर ढाबे का संचालक कौन है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से आदेश दिए कांवड़ यात्रा को लेकर, जिस तरीके से साफ़ सफाई को लेकर श्रद्धालुओं के, सरकार लगातार जो है वो 2022, 2023, 2024 और 2025 में भी एक्टिव मोड पे दिखाई पड़ रही है। ये भी कहती दिखाई दे रही है कि अगर कोई भी इसमें गंदगी फैलाता देखा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में हम पड़ताल करते हुए पहुँचे हैं आदर्श ढाबे पे, जो कि चिन्हट में है। क्या नाम है आपका? पवन नाम है। पवन नाम है। ये बताइए ढाबा के संचालक कौन है? रतन है। रतन नाम। पूरा नाम क्या है? रतन कुमार। रतन कुमार नाम है बता रहे हैं ढाबे के संचालक का। ये बताइए कि शुद्ध शाकाहारी यहाँ पर ये भोजनालय है? जी प्योर वेजिटेरियन है। प्योर वेजिटेरियन ढाबा है और यहाँ पे जैसे कि QR स्कैन करके हमने तमाम आपको हर जगह पर दिखाया, तो यहाँ पे हम QR स्कैन करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि ये रतन कुमार दीक्षित का ढाबा है, तो क्या वाकई ये रतन कुमार दीक्षित का ही ढाबा है या किसी और का है, तो इसकी पड़ताल करते हैं।
तमाम ढाबों पर हमने QR स्कैन किया और यहाँ पर भी हम स्कैन करके देख रहे हैं कि आखिर ये जिस तरीके से बता रहे हैं ये आदर्श ढाबा, देखिए आप देख सकते हैं आदर्श ढाबा के नाम से ये जो QR कोड है इसको बनाया गया है। और इसी के साथ तमाम हमने लखनऊ के आपके होटल जितने थे, जितने ढाबे थे, जितने रेस्टोरेंट थे, उसकी हमने जानकारी ली और ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो सरकार का आदेश है, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम होटल रेस्टोरेंटों में जा कर के वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई नॉनवेज तो नहीं बना रहा है कहीं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठने लगा है जाति धर्म को लेकर। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जाति धर्म को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, जाति धर्म में बांटने की कोशिश कर रही है योगी सरकार। तो वहीं ऐसे क्रम में हम यहाँ पर पड़ताल कर रहे थे और ये पूरा आप जो रोड देख रहे हैं ये पूरा रोड अयोध्या फैजाबाद एक्सप्रेस वे है और यहाँ से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाराबंकी में महादेवा और अयोध्या भी जाते हैं यहाँ से। और इसी क्रम में हमने इस पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग का सर्वे किया और जानने की कोशिश की इस पड़ताल में कि आखिर इस पड़ताल के दौरान हमने जाना कि यहाँ पर कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर नॉनवेज भी बनता है। कुछ लोगों का कहना था कि हमने इस समय कांवड़ यात्रा और सावन महीने को देखते हुए नॉनवेज को बंद कर दिया है जब से सरकार का आदेश आया है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी था कि हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शाकाहारी ढाबा देखने को मिलता है और ऐसे में ही एक ढाबा या आदर्श ढाबा है जहाँ पर हम मौजूद है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से TV24 नेटवर्क के लिए।